अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी अपना जॉब एक्सपीरियंस जर्मनी में, और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगी खासकर जो हाउस वाइफ्स हैं कि वो मिनी जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकती है या कैसे फाइंड कर सकती है मिनी जॉब। जॉब इज़ लाइक कि आपका टैक्स वगैरह नहीं उसमें कटता है, ठीक है। वो 450 यूरोज़ होती है आपकी एक अमाउंट, और आपने हफ्ते में 2 या 3 दिन जाना होता है। खैर वो डिपेंड करता है, हर हर मिनी जॉब की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। ये हफ्ते के कुछ घंटे होते हैं, एक दिन के 2-3 घंटे इस तरह कुछ करके जाना होता है, तो उसको हम मिनी जॉब कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सौ को पता है लेकिन बहुत सौ को नहीं पता है। मैंने पाकिस्तान से एमबीए किया था, एमबीए फाइनेंस किया था, और उसके बाद मैंने सीएसएस में ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मेरा किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। मेरा उज़ैर से निकाह हो गया और फिर मैं जर्मनी आ गई, तो सीएसएस मेरा बीच में ही रह गया। अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि वो ज़िंदगी नहीं थी जो मैं चाहती थी। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने प्लानिंग की हुई होती है ना, वो आपके हक में सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। बात आपको उस टाइम नहीं समझ में आती, लेकिन बाद में समझ में आती है। और अब खैर जर्मनी आके यही था कि अभी जॉब के करूँगी ये वो, लेकिन जब मैं आई तो 2020 में आई, फिर कोविड था उस टाइम पे, और मैंने कोविड में ही लेकिन लैंग्वेज वगैरह अपनी कर ली थी। 2021 के स्टार्ट तक मेरी जो लैंग्वेज है और वो जो लेबन इन डॉइचलैंड का इंटीग्रेशन कोर्स जिसको बोलते हैं, वो सारा मेरा कंप्लीट हो गया था। और मैंने फाउहा से ही किया था, जो जर्मन का अपना स्कूल होता है लैंग्वेज का, वहीं से किया था सारा। मैंने A2 तक नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया था, और मैंने A1 का एग्ज़ाम भी दिया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे आके दोबारा से स्टार्ट किया था। इन्होंने मुझे A1.2 में बिठाया था, और फिर इस तरह मेरी लैंग्वेज का जर्नी स्टार्ट हुआ था। वो बहुत आसान था, कोई इतना मुश्किल वो नहीं था। उसके बाद जब मेरी लैंग्वेज जो ही ख़त्म हुई थी, फिर मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसमें मेरे भाई की और ससुर की डेथ हो गई थी। फिर वो काफ़ी महीने जो है वो एक डिप्रेशन का फेज़ थोड़ा-सा चला था। उसके बाद फिर मैंने जो है वो 2021 का मतलब मिड के बाद से, यानी जुलाई अगस्त के बाद से, नहीं बल्कि हाँ, मुझे याद है अक्टूबर 2021 में मैंने अपनी जॉब फाइंडिंग का सिलसिला स्टार्ट किया था। फी वगैरह उज़ैर ने बनाई थी मेरी, ठीक है, और कवर लेटर वगैरह भी मुझे उज़ैर ने हेल्प की थी बनाने में। हालांकि सिर्फ मेरी डिग्री थी मेरे पास में, बस कोई और एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह नहीं था, क्योंकि 2017 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी और 1 साल वो मैंने सीएसएस को दिया। 2018 में मेरा निकाह हो गया। निकाह के बाद फिर मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई, जिसमें मैंने नमल से A1 कोर्स किया था, और बस फिर मेरी शादी हो गई। तो कोई एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह मैंने नहीं किया था। ये बात स्टोरी सुनाने का मकसद ये है। सिर्फ एमबीए फाइनेंस था मेरे पास, विद नो जॉब एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। खैर अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने मैंने जॉब सर्च की थी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, और जो मैं सबको भी कहूँगी कि वो भी इसी तरह करें कि आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई करें। कब अगर ये ठीक है, इंडीड और स्टेपस्टोन, ये जो मुख्तलिफ थर्ड पार्टी मार्केट्स होती हैं जॉब्स की, इस पे ठीक है जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो कोशिश करें कि उसकी ओरिजिन ढूंढें, या उसकी उस कंपनी की जो जॉब ऑफ़र कर रही है उसकी अपनी वेबसाइट पे जाके, उनका अगर कोई ऑनलाइन जॉब पोर्टल है तो वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। क्योंकि मुझे आज तक स्टेपस्टोन से या ये जो थर्ड पार्टी जितनी भी जॉब पोर्टल्स होते हैं, कभी भी कोई ना मैं ये ईमेल आई है कि आप एक्सेप्टेड हो या रिजेक्टेड हो, कुछ भी नहीं आया मुझे। लेकिन जो मैंने 3 जॉब्स अप्लाई की थी, सिर्फ़ 3 जॉब्स अप्लाई की थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के मशवरे पे मैं चल रही थी, उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। 2-3 जॉब्स अप्लाई करना है और रेलेवेंट कवर लेटर बनाना है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने कवर लेटर बनाना है। तो मुझे उन 3 जॉब्स में से एक जगह से इंटरव्यू आया था, और एक जगह से रिजेक्शन आया था, और एक जगह से कोई जवाब नहीं आया था। और ये वो वेबसाइट्स थी, ये वो जवाब थे जो मैंने डायरेक्टली अप्लाई किए थे उनकी वेबसाइट्स पे, उन कंपनी की अपनी जॉब ऑफर्स जो थी उससे अप्लाई किया था। स्टेपस्टोन पे नहीं अप्लाई किया था मैंने। फॉर एग्जाम्पल ये सारा प्रोसेस दिसंबर के स्टार्ट में मैं गई, ठीक है, इंटरव्यू देने गई। फिर उन्होंने मुझे तकरीबन 2 वीक्स के बाद एक सेकेंड इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो जो उन्होंने मुझे फर्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये जो एमबीए मैं पाकिस्तान से करके आई हूँ, इसकी ज़ीरो वैल्यू है जर्मनी में। वो लोग अगर एक बहुत छोटी-सी हालाँकि जॉब ऑफ़र थी, इतना कोई बड़ी वो पोस्ट भी नहीं थी। इट वाज़ लाइक फाइनेंशियल असिस्टेंट समथिंग, कि मैंने किसी को असिस्ट करना था।
लेकिन वो कह रहे थे कि हमें कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं है कि आपने पीछे से क्या पढ़ा हुआ है, या अगर आपको इवन ये वाले सॉफ्टवेयर्स नहीं भी आते हैं, डाटिव उस पे बहुत ज़्यादा उस कंपनी में काम होता था, तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे। और हमारा जो पाकिस्तान में एमबीए था उसमें ना वो बातें थी ना वो कुछ था। और मेरी एक और फ्रेंड जिसने नमल में मेरे साथ लैंग्वेज की थी, उसने यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आई थी और उसने फाइनेंस की फील्ड में ही कुछ किया था। उससे जब मेरी बात होती थी और वो मुझे बताती थी कि किस तरीके का यहाँ पे स्टडी स्ट्रक्चर है, जो स्टडी वो कर रही है उस तरह का पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है टफ़ वो वाली स्टडी है। पाकिस्तान का जो एसीसीए या सीए लेवल है वो बहुत अच्छा है। वो उस उधर से अगर आप वो करके आए हुए हो तो यहाँ आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एमबीए का कोई स्टैंडर्ड नहीं है पाकिस्तान में। और ये जब बातें मैंने फ़िगर आउट कर ली थी ना, तो जो पाकिस्तान में मैं जिसको जानती थी जो बीबीए और एमबीए में जा रहा था, मैं सबको मना किए। मैंने अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी कर दी थी कि अगर आपने बाहर प्लान है जॉब करने का, मूव करने का, तो पाकिस्तान से नहीं करो ये चीज़ें। पाकिस्तान से वो स्टडी करो जो ताकि आप बाहर अगर इवन मास्टर्स के लिए आओ या जॉब के लिए आओ तो कुछ आपका दिमाग खुला हुआ हो, कुछ आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। ये तो बिल्कुल पैसे ज़ाया हैं जो पाकिस्तान में एमबीए करा रहे हैं। ख़ैर इन शॉर्ट, मेरा जब उन्होंने 2 वीक्स के बाद मुझे सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो उसमें उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप हमारा काम आके देख लें कि हम काम कैसे करते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर से काम कर रहे थे, बिलीव उस टाइम तो मेरी जर्मन भी इतनी अच्छी नहीं थी, अब तो फिर इस बात को काफ़ी साल गुज़र गए हैं, तो अब थोड़ी बहुत मेरी फिर भी हेयरन काफ़ी अच्छी हो गई है। उस टाइम तो बिल्कुल मेरी हेयरन नहीं थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एनीवेज़ उस दिन जो है मुझे नौज़िया भी बहुत बुरा था, क्योंकि मेरी इनिशियल प्रेगनेंसी चल रही थी और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी वॉमिट रोकी हुई थी और मैं एक बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में थी। 3-4 घंटे गुज़ारने के बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि आपको काम कैसा लगा? आपको समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने उनको थोड़ा बहुत जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने किया, और साथ मैंने उनको ये भी मेंशन कर दिया कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद उनका तो कुछ दिनों के बाद उनका आया था ईमेल कि नहीं है, वो मुझे जॉब ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। जिस पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि पहले मैं एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में थी जब मैं एक जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, और इस टाइम मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद फिर हम लोगों की लाइफ में आप लोगों को पता ही है कि हाउस रेनोवेशन चल रही है। फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूँगी, कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो हाउस रेनोवेशन है उसकी वजह से हमारी लाइफ पहले ही बहुत डिस्टर्ब है, और उज़ैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। हमारे वीकडेज़ जो हैं वो इतने भागम-भाग चल रहे होते हैं कि उज़ैर ऑफ़िस से आते हैं, एक दिन हमारी ग्रोसरी होती है या कोई ना कोई बाहर का काम होता है, कभी हम मार्केट्स में जा रहे होते हैं, या कभी जो है उज़ैर अपना कोई हाउस रेनोवेशन रिलेटेड काम खोल के बैठे हुए होते हैं। तो इतनी बिज़ी एक ऑफ़िस के बाद भी टफ़ लाइफ़ चल रही होती है। फिर उसके बाद वीकेंड्स आते हैं, वीकेंड्स तो हमारे जाते ही हाउस रेनोवेशन पे हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम कहीं खुद घूमने जाएँ, या अगर अनटिल अनलेस हमारे फ्रेंड्स ने कोई गैदरिंग ना की हुई हो, वो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ हम चले जाएँ। ऑलरेडी टफ़ लाइफ़ में वलिया को जो टाइम है उज़ैर का वो थोड़ा-सा कम मिलता है। ऐसे में अगर मैं भी अभी जॉब करूँ, हालाँकि वलिया अभी जाती है कृपे मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं वही बात करती हूँ कि नहीं, इतना ज़्यादा क्रेज़ी आवर्स मैं अगर दूँ तो फिर मतलब मैं वलिया रिजेक्ट होगी, थोड़ा वो निग्लेक्ट होगी, थोड़ा घर निग्लेक्ट होगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं अभी जॉब नहीं करूँ, और मेरा अभी तक यही डिसीजन है कि मैं जॉब नहीं करूँगी। फैमिली के अपने डायनामिक्स होते हैं, जो मेरे फैमिली के डायनामिक्स हैं उसमें मेरी जॉब अभी सूट नहीं करती, और मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ अपने इस डिसीजन से। इस सारे एक्सपीरियंस से पहले ये जो दिसंबर में मैंने आपको बताया, दिसंबर 2021 में ये जो मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ था, वो उसमें मैंने ये जो जॉब जो होते हैं ना, ये जो कंपनीज़ होती हैं जो जॉब्स के लिए आपको ऑफ़र करती हैं, जैसे टेम्पर्स हो या टाइम कंपनी, मुझे नहीं पता ये हर सिटी में है या हमारे सिटी में ही है, इनके पास भी मैं गई थी, और इन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की थी, और इन्होंने बड़ी मार्केटिंग की थी कि नहीं, नहीं, बड़ी बहुत आसान जॉब है, आप जाएँगी लागर हाउस, यानी उसकी वेयरहाउस की जॉब थी। आप जाएँगी और आप ने बस ना शेल्फ़ पे चीज़ें थोड़ी-सी मैनेज करनी होंगी, काउंटिंग करनी होगी चीज़ों की, और इस तरह की मिनी जॉब नहीं थी, एक फुल टाइम ही जॉब थी। सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक की टाइमिंग थी। मैं जब पहले दिन गई थी ना, जो मुझे उस कंपनी वालों ने बताया था ना, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम लोगों ने साइन कर दिया, ये सब कुछ हो गया।
उसके बिल्कुल ऑपोज़िट वो जॉब थी, उसमें इतना वो हेवी काम उठवाते थे, ठीक है? और मैं तो नाज़ों की पली मुझसे कहाँ वो काम होने थे। ठीक है, स्टूडेंट्स जहाँ पे जॉब करते हैं और जॉब्स करते हैं और वो जो करते हैं अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग ही करते हैं। मैं सिर्फ़ अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रही कि कोई ये जॉब क्यों करता है, मैं यहाँ पे एक अपनी बात कर रही हूँ, इसलिए कोई पर्सनल ना ले, कोई ऑफ़ेंसिव ना हो। तो मैंने तो उसी टाइम उज़ैर को बोल दिया कि नहीं, मैंने तो ये कुंडी-वूँग देना है, मैं तो ये जॉब कर ही नहीं सकती, मैं तो इतने वज़न उठा ही नहीं सकती, ये तो जो उन्होंने बताया था, ये वो वाली जॉब ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट जॉब है। इसमें तो उन उज़ैर ने वो कंपनी वालों को कॉल की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो आपको अगले दिन 2 दिन लाज़मी जाना पड़ता है, इस वरना कुंडी-वूँग एक्सेप्ट नहीं होता है। तो फिर मैं दूसरे दिन भी गई थी और जो सेफ्टी शूज़ मैंने पहने हुए थे, पाँव में मेरे छाले बन गए थे और इतना वो वियर्ड डे था और मैंने तौबा की थी अल्लाह से कि तौबा, मैं ये इस तरह की जॉब वेयर हाउस वाली तो कभी भी ना करूं। वो उन्होंने जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन बताई थी ना कि इतनी आसान जॉब है और कर लेगी आपकी फ़्रॉ, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही कोई अजीबो-गरीब सी जॉब थी जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें इधर से उधर उठा के रखनी थी। अजीब-सा एनवायरनमेंट था जो कि मेरे मेरे लिए सूटेबल नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा वेयर हाउस और ऑड जॉब टाइप वाली वो चीज़ थी। बिल्कुल गलत बयानी उन्होंने की थी और फिर मैंने फ़ौरन कुंडी-गुंग भी दे दिया था। लेकिन ज़ाहिर है वो लोग तो ये चीज़ नहीं मानेंगे ना, उनको था कि शायद हमें आइडिया हो थोड़ा बहुत या जो भी, मुझे नहीं पता। लेबर वर्क शायद उन्होंने समझ के किया हो, लेकिन बहरहाल मैं एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ गई थी। और मिनी जॉब का मेरा जो था वो फिर वो भी मैंने ढूँढने की कोशिश की थी और उसका जो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मिनी जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मैंने की नहीं है, लेकिन मैंने ये पता है मुझे कि प्रोसेस उसका क्या है, क्योंकि मैंने इसमें भी कोशिश की थी। तो सबसे ज़्यादा जो आसान मिनी जॉब्स होती हैं ना, वो वूलवर्थ, टेडी और किक की होती हैं। तो इस पर यही होता है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाएँ, स्टेप स्टोन वगैरह इधर नहीं जाना आपने सीधा इनकी अपनी वेबसाइट्स पे जाना है। मैं आपको किक का बता रही हूँ, तो किक कैरियर्स लिखना है आपने गूगल पे, सबसे पहला लिंक आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस किस्म की स्क्रीन आपकी आ जाएगी। अच्छा, ये जो मेरा पेज है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हुआ हुआ है इंग्लिश पे, तो आप लोग भी कोशिश करना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। आपने लोकेशन में अपना जो सिटी का पोस्टल कोड है वो दे देना है, ठीक है? और रेडियस आपने सेलेक्ट कर लेना है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर सकते हो। 20 किलोमीटर्स ठीक रहता है। तो अब देखो डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स आ जाएँगी, तो ऐसे आप ढूँढते जाओ, तो आपको लिखा आएगा मिनी जॉबर, ठीक है? मिनी जॉब पे आपने जाना है। अब देखो ये सिटी थोड़ा-सा दूर है, क्राइल्स में हम रहते हैं, उससे थोड़ा-सा हट के सिटी है, लेकिन 20 किलोमीटर के रेडियस में बसेज़ आराम से जाती हैं। तो ये आ गया, लोकेशन आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है? ये मिनी जॉब की है। तो अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो दीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ अवेट्स यू, ठीक है? इस पे लिखा हुआ है कि आपने जो है ये काम करने हैं, ये बहुत ईज़िली मैनेज कर सकते हो आप काम। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपने हैवी काम नहीं करना होता, ये काम मैनेजेबल होता है मिनी जॉब में। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपको लगा कि आप ये सारे काम कर सकते हो, तो सबसे नीचे जाओ तो एक रेड कलर का ये जो बार है इस पे अप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल आ जाएगा। इसमें जो-जो उन्होंने माँगा है वो सब आप दे दो, अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड। ये जो है ट्रांसलेट नहीं होगा इंग्लिश में, ये ओरिजिनल जर्मन में ही होगा। तो अगर आपको समझ आता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने हस्बैंड या किसी फ्रेंड को बोल के इसमें कर लो। और सबसे आखिर में जब जाओगे तो लेबन्स लिखा आएगा, तो वो आपने अटैच करनी है। अच्छी सी सीवी बनानी है, अच्छा सा कवर लेटर, वो जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसके हवाले से आपने बनाना है, ठीक है? सारा फिल कर लेंगे तो सबसे एंड पे देखो येस पे वेबल लिखा है, मीन्स कि अभी अप्लाई नाउ कर दो, तो आपने ये सेंड कर देना है, ठीक है? फिर आपको कुछ टाइम में ईमेल का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर ना आया 2-3 वीक्स में रिस्पॉन्स, तो समझ लेना आपको जॉब नहीं मिली है। लेकिन ज़्यादातर मिनी जॉब मिल ही जाती है, बस आपने अच्छी सी अपनी सीवी और कवर लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीवी से भी, तो उस पे अच्छी सी मेहनत कर लेनी है। अगर आपको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है तो आप चैट जीपीटी को बोल दो कि ये वाली मे जॉब है, इस जॉब के अकॉर्डिंग ये मेरी वो, पहले चैट जीपीटी को आप टाइप करोगे कि ये वाली जॉब है, ठीक है? और ये मेरे अपने
मतलब कमालात हैं या काबिलियत है, ठीक है, ये मेरी सीवी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना मुझे अच्छी-सी एक कवर लेटर बना दो, तो वो आपको जर्मन में कवर लेटर बना देगा। इसी तरीके से टेडी और जो जो बाकी की अगर आपको लगता है कि आप लिडल और कॉफलांड पे भी मिनी जॉब कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भी इसी तरह आपने जो कंपनी है, जो फ़िर्मा है, उसका नाम लिख के आगे उसके कैरियर्स लिखना है और इसी तरह का जैसे अभी मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया है, इसी किस्म का कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मिनी जॉब अप्लाई कर मिनी जॉब का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर हाउसवाइफ्स इसी में इंटरेस्टेड होती हैं क्योंकि इससे आप अपना घर भी मैनेज हो जाता है और बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं। इस सब में मैंने एक चीज़ बीच में स्किप कर दी है क्योंकि वो मुझे अभी याद आई है। जब ये सारा मैं प्रोसेस कर रही थी, जो मेरा वेयर हाउस की जॉब का एक्सपीरियंस था और जो मैंने दूसरी जॉब जिसके लिए इंटरव्यू के लिए गई थी, इस सब के क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, आई वाज़ लाइक कि मैंने जॉब करनी ही करनी है और मैंने ढूँढनी ही ढूँढनी है, तो मैंने जॉब सेंटर पे भी अप्लाई किया था। जॉब सेंटर पे मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हुई थी क्योंकि कोविड था उस टाइम, तो उन्होंने कहा था हम आपकी ऑनलाइन ही बात करेंगे। तो ऑनलाइन उन्होंने सारा मेरे से डाटा लिया, ठीक है। और फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद मुझे 2 भेजे थे जॉब के वो ऑफ़र्स तो नहीं मैं कहूँगी, लाइक उसमें उन्होंने बताया था कि ये जॉब आई हुई है, आप इस जगह पे अप्लाई करें, और वो जो जॉब लिस्टिंग्स थी वो किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं थी, वो बिल्कुल एक डिफरेंट जॉब थी। लेकिन वो फिर जब वो मुझे आई थी ना बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उस टाइम तक मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं जॉब नहीं करूँगी, और क्योंकि मेरी उस टाइम प्रेगनेंसी चल रही थी और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मॉम एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, आप परेशान ऑलरेडी होते हो, एक नया बर्डन मैं नहीं लेना चाहती थी अपने ऊपर। तो ये भी एक एक्सपीरियंस बीच में है मेरा। और तीसरा, इस सारे टाइम ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारी जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी के ऑप्शन देखे थे। अभी तक उनके लेटर्स हमारे घर आते थे, अब हम लोगों ने कैंसिल कराए क्योंकि अब हमारा एड्रेस चेंज हो गया है। पुराने घर में अभी तक उसके लेटर्स आ रहे थे। और बस यही फिर मैंने सोचा था कि अगर कभी मैंने लाइफ में दोबारा जॉब करने का सोचा तो मैं कोई ना कोई यहाँ का रेलिवेंट अपनी फील्ड का रेलिवेंट कोर्स या कोई स्टडी करके ही शुरू करूँगी ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।